भागवत ये नहीं कहती केवल कृष्ण से प्रेम करो, किसी और से नहीं। भागवत कहती है सबसे करना है, लेकिन मानिए सबई राम के नाते, सब जगह मुझको देखो। इसलिए हमको सबके भीतर भगवान देखने। कुत्ते को रोटी डालो तो एक बार भाव कर लो, इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं। जब मैं रोटी डालूंगी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे प्रभु की सेवा हो जाएगी। तो ये प्रेम पवित्र करने वाला, आपको ये कल्याण करने वाला प्रेम है। जब कुत्ते से किया गया प्रेम भी हमारे लिए कल्याण का साधन बन जाता है, फिर अपनों से प्रेम करो तो क्यों नहीं साधन बनेगा। लेकिन भागवत जी कहते हैं डायरेक्ट किसी से प्रेम नहीं करना, एक भाव जोड़ करके प्रेम करना, योग धारणा के साथ प्रेम करना, ये भाव करना, इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं। और एक बात और ध्यान रखना, यदि कुछ लेने की इच्छा से प्रेम हो रहा है तो उसके अंदर आप भगवान नहीं देख रहे हैं, ये तो स्वार्थ के कारण से प्रेम हो रहा है। क्योंकि तुम किसी से भी प्रेम करने लग जाओ, कोई भी लड़का किसी भी लड़की से प्रेम करे, भाव कर ले, इसके अंदर भी भगवान है और करे प्रेम, ये क्या मतलब, ये तो अपराध हो गया। क्योंकि आप इसमें स्वार्थ से सने हैं, वासना से सने हैं, ये प्रेम है ही नहीं, ये तो स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। ये प्रेम कहां से हो गया? क्योंकि जब सर्वत्र भगवत भाव होगा तो किसी से आप स्वार्थ में बंध नहीं सकते, बल्कि आप उसको देंगे, उससे लेने की कभी कोई कामना नहीं जग सकती। क्योंकि प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्रेम त्याग चाहता है, प्रेम में देना ही देना है, सर्वस्व अर्पण करना है, लेना नहीं। यदि थोड़ी भी सुख की कामना है किसी के प्रति तो उसको प्रेम नहीं, उसको वासना, उसको स्वार्थ कहा जाएगा। तो शुद्ध प्रेम सीखिए। ऐसे थोड़ी देवऋषि नारद जी ने प्रेम के ऊपर 84 सूत्र लिखे, ऐसी थोड़ी सांडिल्य ऋषि ने सूत्र लिखे प्रेम के ऊपर, ऐसी थोड़ी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख डाला पदरत्ना का। ये संसार का प्रेम नहीं, वासना से सना प्रेम है। बल्कि जहां प्रेम होता है वहां वासना टिक ही नहीं सकती। अभी आपने प्रेम कहां किया है? आप तो हार्ड मांस के पुतले के दीवाने हैं। और भागवत जी कहती है उसके अंदर जो भगवान बसे हैं आप उसके दीवाने बनिए, हार्ड मांस के पुतले के नहीं। उसके भीतर जो परमात्मा है उसको मान करके सेवा कीजिए, ये प्रेम है। और जो संसारी लोग करते हैं ये प्रेम नहीं, ये वासना, ये स्वार्थ है। और ये मन को गंदा करने वाला, मन को मलिन करने वाला है। ये प्रेम 84 के चक्कर में फंसाने वाला है, ये प्रेम दुख देने वाला, ये प्रेम अंधकार है। और इसको प्रेम कहना बहुत बड़ा अपराध है। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको मोह कहते हैं, इसको आसक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अटैचमेंट कहते हैं, ये प्रेम नहीं। भागवत जी सिखाएगी प्रेम का, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम सबसे जब होगा, प्रेम वो सबसे होगा। एक से हुआ, एक से नहीं हुआ, ये काहे का प्रेम? प्रेम जब होगा सबसे, क्यों? क्योंकि प्रेम जब होगा भगवान से, और भगवान सबके भीतर। किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, ये प्रेम हो ही नहीं सकता। ये केवल राग है, आसक्ति है, वासना, स्वार्थ। प्रेम जब भी होगा सबसे होगा। जिसके भीतर प्रेम देवता आ गया है उसके प्रेम से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और ये प्रेम प्रकट कैसे होता है? सेवा के द्वारा। इसलिए संत सभी से प्रेम करते हैं, सभी की सेवा करते हैं, सभी के काम आते हैं, सभी का उद्धार चाहते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं। और स्वयं उनको कुछ नहीं चाहिए। जो परमात्मा ने उनको दिया, माता पिता, घर परिवार, जमीन जायदाद, सबको छोड़ करके आ गए हैं ब्रज में। उनको नहीं संसार चाहिए, वो केवल देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। इसलिए कहा ना, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे
और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। नहीं चाहिए हमें कुछ।